या बाली ट्रॉफीमध्ये ज्या ठिकाणी संपूर्ण भारतभरातून आलेले खेळाडू आज या स्पर्धेमध्ये आपल्या खेळाचं प्रात्यक्षिक दाखवताना पाहायला मिळतील आणि एक महत्त्वपूर्ण मॅच येते आपल्या समोर। धन्यवाद चंद्रकांत शेटे। RD 4440 बनाम आजमगढ़ राजस्थान रॉयल्स टीम, और पावर प्ले की लाइट आप देख रहे हैं जल चुकी है। अब एक नया आविष्कार भिवंडी क्रिकेट में, और शाम का इतना विहंगम दृश्य है कि देखते ही रहे, मानो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के वॉलपेपर लगा दूं, इतना खूबसूरत दृश्य आज देखने मिल रहा है। करिश मात्रे, बिलाल शेख दो ओपनिंग बैट्समैन, और पहला ओवर राहुल की पहली गेंद मिडिल स्टंप पर आती हुई ड्राइव किया, ज़्यादा ताकत नहीं थी, केवल धकेला था वाइडिश मिड ऑफ की तरफ, 1 रन। एका बाजूला भिवंडीची टीम आपल्याला पाहायला मिळेल आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर अगदी उत्तर प्रदेशातून ही टीम आलेली आहे, तर हाही एक संघर्ष पाहायला मिळेल। भिवंडी जिल्हा क्रिकेटचं पॉवर हाऊस म्हटलं जातं आणि दुसऱ्या बाजूला खास यूपी वरून आलेली टीम। सबसे बड़ी बात है कि अब प्रकाशमान क्रिकेट हो रहा है, रात्रि क्रिकेट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और दिवस रात्रिकालीन प्रतियोगिता इसे कहा जाएगा। राहुल बाएं हाथ के गेंदबाज है, और पावर प्ले के वहां पर नियम दिखाते हुए हमारे अंपायर्स, अंपायर गोकुलदास पाटिल बॉलर एंड पर है और अंपायर शानू कुरैशी ये स्ट्राइकर एंड पर है। स्टंप्स के करीब आकर इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे करेश, गेंद के नजदीक नहीं पहुंच पाए थे। टेंटेटिव फुटवर्क और बिंदी गेंद। सर वेगही पाहायला मिळाला, बाउन्सही पाहायला मिळाला आणि कटही पाहायला मिळाला। प्रचंड वेगात आणि खूप प्रभावित करणारा बॉल पाहायला मिळाला। फलंदाज अक्षरशः पाहत राहिले हा बॉल आला कधी आणि गेला कधी। प्रभावी शुरुआत इस वक्त पावर प्ले में। इस बार ड्राइव किया करेश ने, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हाँ स्ट्राइक से पीछा जरूर छुड़ाया उस बॉल को ड्राइव करते हुए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की जानिब। 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ बगैर कोई नुकसान के 2। सर सर्व गोष्टी प्रभावित करणार, एक तर खेळपट्टी खूप चांगली आहे, लाईट्स देखील तेवढ्याच प्रॉपर पाहायला मिळत आहेत। आपण पॉवर प्लेला आता ही LED लाईट वेगळी पाहतोय आणि चारी बाजूने जर मैदान जर पाहिलं तर पाहता क्षणी प्रेमात पडेल कोणी या ठिकाणी आल्यानंतर या मैदानाच्या। या सर्व गोष्टी या स्पर्धेच्या जबरदस्त आहेत। हाफ ट्रैकर बॉल थी, हालांकि इसको हुक करना चाहते थे, गैप में खेला जरूर है, आउटफील्ड बहुत फास्ट है, बॉल जाकर 70-70 बैनर के ऊपर से रफू चक्कर 4 रनों के लिए। बिलालच्या बॅटमधून चौकार येताना पाहायला मिळतोय। खूप नामवंत फलंदाज आहेत, अगदी भिवंडीचे खेळाडू आहेत, परंतु मुंबईपासून दुबईपर्यंत ज्यांच्या खेळाचा दबदबा आपल्याला पाहायला मिळतो त्यांच्या बॅटमधून चौकार सुरू झालेत मी म्हणेल। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने 80 रन बनाए थे, और कल परफॉर्मेंस ऑफ द डे अवार्ड भी उनको मिला है, जिसने उनके लिए काम किया है। देखिए जब आप अच्छा काम करते हो तो पीठ के ऊपर की शाबाशी हो, ट्रॉफी हो या लाखों रुपए का इनाम हो, आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। स्कोर हुआ है 6। राहुल की ये गेंद इस बार दायरे के बहुत ज़्यादा बाहर थी, अंपायर गोकुलदास पाटिल ने वाइड का फैसला सुनाया और स्कोर को पहुंचाया। यहाँ पर इस वक्त 7। करिश मात्रे 2 बॉल में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। बिलाल शेख 2 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021 अखिल भारतीय दिवस रात्रिकालीन प्रतियोगिता। 14 मार्च को ये प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और 27 मार्च को इसकी पूर्णाहुति होगी। आज इस प्रतियोगिता का 10वां दिन है। इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद ड्राइव किया बिलाल ने, 1 रन जरूर हासिल किया है। वहां पर गेंद को रोका गया था फील्डर द्वारा। श्रेयस ने रोका था। स्कोर है 8। प्रभावित करतायत बॉलर, कारण एका बाजूला जर पाहिलं तर बिलाल सारखा मोठा खेळाडू बॅटिंग जरूर करतोय, परंतु बॉलर देखील जी लाईन आणि लेंथ आहे एकतर ते लेंथवर ठेवतात आणि जास्तीत जास्त बॉल त्यांनी ब्लॉकमध्ये टाकायचा प्रयत्न देखील केला आहे, जेणेकरून सर्कलमध्ये पॉवर प्लेच्या रन येणार नाही याची त्यांनी काळजी घेतली। एक और चीज़ ऐसी है कि जब इंटरनेशनल खिलाड़ी जाते हैं तो 2-4-10 दिन पहले पहुंचते हैं, अपने आप को मैदान की परिस्थितियों से अवगत कराते हैं। टेनिस क्रिकेट बहुत फास्ट है, आपको बहुत कम समय मिलता है नई परिस्थितियों से अपने आप को अवगत कराने का। अगली गेंद और इस बार रेंज में आई
और सीधी जाई वहां पर मैदान के बाहर। ये छक्का नहीं, अट्ठा नहीं, दस्सा था। काय स्ट्रोक खेळलाय सर करेशने या ठिकाणी पहा, अणुक्या शैलीत शफल झाले, बॅटवर बॉल घेतला आणि लांबच लांबवर पाठवला आणि ही भिवंडीच्या फलंदाजीची, भादवडचे फलंदाज आहेत आणि त्यांच्या फलंदाजीची स्ट्रेंथ या ठिकाणी दाखवत असताना हे मैदान आमच्या परिचयाचं आहे, ही स्पर्धा आमच्या परिचयाची आहे हे दाखवत असताना करेश वाह। देखिए क्रीज में कितना डीप जाकर ये शॉट खेला था। क्रीज में डीप जाकर खेलना इट इज एन आर्ट एंड व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट। एग्जीक्यूशन देखिए, ओहो, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द स्टंप और आते ही गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया था वायुमंडल में। सर पूर्वी अशा प्रकारचे स्ट्रोक खेळताना पाहायला मिळायचे नाही, परंतु आता जसा हा T20 क्रीडा प्रकार आलाय ना, तेव्हापासून जर पाहिलं तर फलंदाज सातत्याने स्टान्स बदलत असतात, वेगवेगळ्या पद्धतीचे फटके। मग इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये मॅक्सवेल असतील, ABD असतील, यांनी जे वेगवेगळे फटके खेळले त्याचे पडसाद आपल्या टेनिस क्रिकेटमध्ये पडताना पाहायला मिळत आहेत। नहीं, और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए एक तरह आप रहोगे तो आपको लोग पहचानने लगेंगे। अब अगर आप अपने में विविधता लाओगे, अमिताभ ने वही तो कहा है, सीखना बंद तो जीतना बंद, कीप लर्निंग। और वही चीज हमने देखी आज। संकेत ने क्या किया पहले मैच में, उन्होंने इंटरव्यू में बताया की सहसा मी बॅटिंग करत नाही, परंतु संधी मिळाली तर मी सोनं केलं। और वो जो सिक्स मारा, आंखों में ठंडक पहुंचाने वाला वो सिक्स था। कीप चेजिंग योर सेल्फ। सबसे बड़ी बात है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप सलामत रहेंगे लेकिन छोटे रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने दायरे के बाहर आएंगे आप सलामत नहीं रहेंगे लेकिन आप बड़े जरूर बनेंगे। ये बहुत जरूरी है। नक्कीच सर, तेच झालं। बॉलर खूप चांगली गोलंदाजी करत होते, परंतु बॅट्समनने दाखवलं की मी देखील तुमच्या विरुद्ध रन काढू शकतो, वेगळं काहीतरी केलं आणि रनही आल्या। नया ओवर लेकर आ रहे गोपा और उनके सामने बैट्समैन है बिलाल। वाइड बॉल से शुरुआत होती हुई 15 रन इस वक्त बगैर कोई नुकसान के। करेश म्हात्रे 3 बॉल 7, बिलाल शेख 3 बॉल 6। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021 स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी से। सबमरीन बॉल और सीधी विकेट कीपर के हाथों में। सर मी आपल्या टेनिस क्रिकेटचं विशेष कौतुक करेल। इकडे काही तुम्हाला 50 ओव्हर नसतात, 20 ओव्हर नसतात, जे काही करायचं तुम्हाला 6 ओव्हरमध्ये करायचं आहे। इनिंग बिल्डअप करायची आहे, विकेट घ्यायच्यात, ज्या काही रणनीत्या बनवायच्या त्या अगदी फटाफट कराव्या लागतात। म्हणजे केवळ 6 ओव्हरच्या क्रिकेटमध्ये जे नॉर्मली आपण टी व्हीवर पाहतो 20 किंवा 50 ओव्हरमध्ये होतं, जे आपल्याला 6 ओव्हरमध्ये आपल्याला कर्तव्य दाखवावं लागतं। म्हणून आपलं टेनिस क्रिकेट काहीतरी वेगळंच आहे। कम समय में ज़्यादा उत्पादन। जैसे किसी फैक्ट्री के कामदार को कहा जाए कि आपको 8 घंटे की शिफ्ट में आज मुझे 200 नंग बना के देने हैं, बिल्कुल उस तरह का पॉइंट टू पॉइंट। और इस बार देखिए क्या स्वाइप किया बल्ले को। ये अलग बात है चौका नहीं बनेगा, लेकिन इतना बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन था। बॉल के लेंथ को जल्दी पहचान लिया और वजन ट्रांसफर करते हुए वो स्क्वैरिश पुल। नक्कीच थोडासा खूप टप्प्याचा बॉल होता, त्याला पुल करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी नक्कीच झाला। जसं आपण म्हणतो की T20 किंवा वनडेमध्ये एकेका ओव्हरचं प्लॅनिंग केलं जातं, परंतु इकडे एकेका बॉलचं प्लॅनिंग केलं जातं। 6 ओव्हरची मॅच आहे, प्रत्येक बॉलनंतर एक वेगळी रणनीती बॉलरही बनवतात आणि बॅट्समनही बनवतात। क्रिकेट और कॉल सेंटर में यही समानता है। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के लिए कॉल टू कॉल और क्रिकेट में बॉल टू बॉल, ये बहुत जरूरी है। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास जरूर किया था। सेफ जोन में बॉल लैंड होगी कि नहीं ये तो वक्त नहीं बताएगा। छाती से लगी गेंद, नीचे गिरी और वहां पर कैच भी छूटा है और रन भी बने हैं। करेश म्हात्रे लगातार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। और क्यों नहीं, जब आपने कोई शॉट सीखा है, उसके पीछे प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, तो दिखाने का समय जब मिले तो दिखाना भी चाहिए। हे एक वेगळं कॉम्बिनेशन पाहायला मिळते सर। पहा बिलाल कलात्मकता दाखवत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला करेज जर पाहिलं तर आपली आक्रमकता दाखवत आहेत आणि हे कॉम्बिनेशन सध्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये देत आहे। इस बार स्वीप कर दिया है और देखिए टच एंड गो शॉट, बिल्कुल पता भी नहीं चला गेंद कब आई कब मैदान के बाहर चली गई। और बेहतरीन टाइमिंग के जरिए लगने वाला ये बाली ट्रॉफी चौका। करेश आता प्रभावित करायला लागलेत। पहा सातत्याने स्टान्स बदलत आहेत, बॉलरला चुका करण्यास भाग पाडतायत आणि आपल्या जो त्यांचा झोन आहे त्यामध्ये बॉलरला बॉल टाकण्यासाठी प्रवृत्त करत आहेत। आणि पहा बॉलला कसं एक्झिक्यूट केलं, जबरदस्त। ऑफ स्टंप के बाहर से उसको लपेटना, ये कोई करेज से सीखे। 22।
इस बार पटकी हुई गेंद थी, ये सही जवाब भी था। हर बार बल्लेबाज हावी हो ये ज़रूरी नहीं है, इस बार गोपा ने वहाँ पर अच्छा टप्पा दिया और बिंदी गेंद। देखिए कंधों का इस्तेमाल हुआ था, प्रेशर डाला था अपने कंधों पर। इस बार जगह पर स्टैंड एंड डिलीवर, हैंड हैंडसम, लेकिन बिल्कुल दायरे के अंदर उसको कैच लिया गया और करेश की छोटी उपयोगी और तूफानी पारी समाप्त होती हुई 13 रन बनाकर आउट। चांगली बॅटिंग सर जरूर त्यांनी केली, परंतु त्यांचा आक्रमकपणा बॉलर्सने हेरला आणि अशा ठिकाणी पिचिंग केली की जेणेकरून त्यांना भाग पडलं की स्ट्रोक ते नॉर्मली नॅचरल गेम त्यांचा खेळत होते आणि तो खेळत असताना मात्र माघारी परत आहेत। धक्का बसतोय पहिला। 2 ओवर 22 रन 1 विकेट। आइए चलते हैं सिद्दीक बाबे की तरफ सत्कार के लिए। लेकिन इस वक्त साइड लाइन पे रेशमा मैकर है, उसके बाद हम एक छोटा सा इज्जत अफजाई प्रोग्राम करेंगे। थँक्यू सो मच कॉमेंट्री बॉक्स। तर सध्या मी उभी आहे फरहान पटेल प्लेयर्स डग आउटमध्ये आणि आत्ता सध्या कॅच आउट होऊन माझ्यासोबत जॉईन झालेले आहेत करेश म्हात्रे। करेश, आम्ही पाहिलं की तू खूप मोठे मोठे शॉट्स घेण्याचा प्रयत्न करत होता, पण कुठे तरी लागत नव्हते, काय प्रॉब्लेम होत होती? काय नाही, आता काय स्कोअर तर बनवत होता, मारायचे होते, एक बाजूने तो विकेट ठेवून खेळत होता म्हणून मी अटॅकिंग केलं होतं। काय वाटतंय कितीपर्यंत स्कोअर जाईल? 65-70 पर्यंत जाईल। समोरची टीम त्यांची बॉलिंग कशी वाटते? हां, बॉलिंग अटॅक तर चांगली आहे, पण आमची बॅटिंग साईड पण मजबूत आहे, आम्ही ट्राय करू 70+ जाण्याचा। नक्कीच ट्राय कराल 70+ जाण्याचा, आणि आता मी ट्राय करते आमच्या कॉमेंट्री पॅनल पर्यंत जाण्याचा। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। थैंक यू रेशमा। हमारे बीच में हम इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर जरार खरबे साहब है, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं। बाली ट्रॉफी में हमारे सम्राट, सत्कार सम्राट नईम शेख के हाथों से उन्हें ये मोहब्बत भरी शॉल और ये यादगार ट्रॉफी दी जा रही है, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में फारूक रईस साहब है, आइए हम फारूक रईस साहब की इज्जत अफजाई करें। उन्हें पुरखुलूस से शॉल पहनाई जा रही है और ये यादगार ट्रॉफी बाली ट्रॉफी की दी जा रही है। हमारे बीच में बहुत बुजुर्ग क्रिकेटर एक्स नौशाद हानी साहब है, मोहब्बतों पे निसार होने वाले, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करें पुरखुलूस शॉल और सम्मान चिन्ह से। बैक टू क्रिकेट, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। जी हाँ, नौशाद हनी साहब जब भी आते हैं पॉपिन्स लेकर आते हैं, और वाकई में फिर वो राज कपूर की फिल्म का गाना याद आता है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार उठा दिया और ये गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई हाई हार्ड एंड स्ट्रांग लगने वाला ये बेहतरीन सिक्स। खूप चांगलं फटका या ठिकाणी पाहायला मिळाला, खूप चांगलं फुटवर्क पाहायला मिळालं आणि मिड विकेटच्या दिशेने अक्षरशः भिरकावून दिलंय। हवाई सफर या ठिकाणी पाहायला मिळाली। बिलाल आणि गैसुद्दीन आता दोन बंधू मैदानाच्या आतमध्ये आहेत आणि खूप चांगलं कॉम्बिनेशन, चांगलं बॉन्डिंग आहे दोन्ही भावांचं आणि खूप प्रथितयश खेळाडू आहे। मुंबईपासून दुबईपर्यंतचा प्रवास या दोघांचा देखील आपल्याला पाहायला मिळतो। 7 बॉल में 13 पर आउट हुए थे करेश। बिलाल इस वक्त खेल रहे हैं 13 पर। ग्यासुद्दीन अभी पहुंचे हैं और आरडी 444 भिवंडी का स्कोर है 28, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल इस वक्त। राहुल की गेंद थोड़ा सा इनसाइड आउट ड्राइव किया था, ताकत ज़रूर थी उस शॉट में। गेंद और बल्ले का जब संपर्क हुआ उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी कानों के लिए, लेकिन उतना ही उम्दा क्षेत्ररक्षण वहाँ पर वाइडिश मिड ऑफ पर देखने को मिला है। क्षेत्ररक्षण हा खूप महत्त्वाचा घटक आहे सर क्रिकेटच्या खेळामध्ये आणि या ठिकाणी तेवढंच चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळाली, कारण केवळ बॅटिंग आणि बॉलिंग करून होत नाही तर तुम्हाला चांगली फिल्डिंगही करणं गरजेचं आहे। इस बार बेहतर बॉल थी और लेंथ भले ही अच्छी रही और लाइन ने फिर धोखा दिया है राहुल को और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30, 1 विकेट के नुकसान पर। सर या राहुलने देखील प्रभावित केले, काही बॉल अतिशय वेगात आणि प्रॉपर टप्प्यावर देखील पाहायला मिळाले आणि वेग हा प्रभावित करतोय त्यांचा। देखिए उत्तर प्रदेश के जो गेंदबाज रहे हैं, चाहे धीरज सिंह हो, नवीन कश्यप रहे हों, उत्तर प्रदेश ने हमेशा अच्छे गेंदबाज, टेनिस क्रिकेट में अंकुर सिंह, इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। तो एक फौज है उत्तर प्रदेश के पास टेनिस क्रिकेट में गेंदबाजों की। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिलाल शेख 7 गेंदों में 14 पर। ग्यासुद्दीन 0 पर हैं। क्षेत्ररक्षण मुड़े से बदलाव चाहते हैं कप्तान और अब स्ट्राइक के लिए तैयार ग्यासुद्दीन शेख। इस बार जैसे गेंद ने टप्पा खाया, थोड़ा सा
अपने आप को शफल किया और खेल दिया था शॉर्ट कवर की जानिब 1 रन के लिए। अच्छी सोच गयासुद्दीन की, क्योंकि बिलाल काफ़ी समय से खेल रहे हैं, मैदान के ऊपर की परिस्थिति लाइट से अवगत है और इसलिए उन्हें स्ट्राइक देना लाजमी समझा। 31 पर 1 तीसरा ओवर। आप देख रहे हैं पाइनियर स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित बाली ट्रॉफी 2021 अखिल भारतीय दिवस रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता। इस बार देखिए क्या दर्जा दिखाया है अपना, मानो रबर स्टैंप लगा दिया उस हुक शॉट के जरिए बिलाल ने 6 रन। हुक आणि पुल ही त्यांची स्ट्रेंथ आहे आणि जसं आपण म्हणतो की गैसुद्दीनच्या बाबतीत मी नक्की सांगेल की मैदानाच्या चौफेर खेळतात, वेगवेगळे स्ट्रोक खेळतात, परंतु कलात्मक अंदाजामध्ये, शैलीदार अंदाजामध्ये बिलालची बॅटिंग आपण पाहू शकता। लॉन टेनिस में सर्व एंड वॉली और टेनिस क्रिकेट में कट एंड पुल, ये अगर आपको आ गया तो आप कामयाब खिलाड़ी बन गए। 37 पर 1 37 for 1। 8 गेंदों में 20 पर खेल रहे हैं बिलाल। सर मी म्हणेल चांगल्या स्थितीत आहे सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर RD भिवंडी टीम ही जी आहे ते चांगल्या स्थितीत आहे, कारण तिसरी ओव्हर सुरू आहे, 37 एक विकेट, म्हणजे सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर आझमगड टीमच्या विरुद्ध फलंदाजाने म्हणजे करेशने, आणि आता करेश गेल्यानंतर आक्रमकतेची जी धूर आहे ती बिलालने स्वतःकडे घेतली आहे। राहुल की ये हाफ टैकर गेंद थी, इस बार फिर से बिलाल के स्ट्रॉन्ग जोन में दी थी, लेकिन इस बार गैप में नहीं खेल पाए थे और इसलिए 1 रन हासिल करते हुए बिलाल अब 38 पर पहुंचाते हुए यहाँ पर RD 440 एकादश को, जिनका स्कोर है 38 1 विकेट पर। बिलाल शेख 9 गेंदों में 21 पर, गयासुद्दीन 1 बॉल 1। राहुल ने अब तक 30 रन खर्च किए, अपना दूसरा ओवर अंजाम कर रहे हैं। 16 टीमें इस दिवस रात्रिकालीन प्रतियोगिता में खेल रही हैं, जो आज और कल खेला जाएगा। इस बार शरीर से दूर खेला है, लेकिन हवा में हिलोरे लेती हुई गेंद सीधी जा रही है परशुराम टावरे स्टेडियम के अंदर, और स्टेडियम को छूने वाला ये गगनचुंबी छक्का। सर हा खेळाडू काही करू शकतो, कोणतेही फटके मारू शकतो, आणि ज्या ठिकाणी 6 जाऊ शकत नाही अशा ठिकाणी देखील या खेळाडूला खूप लांबवरचे षटकार मारताना आम्ही पाहिलंय, म्हणून गैसुद्दीन देखील एक टेनिस क्रिकेटमध्ये स्वतःची एक वेगळी जागा बनवतात। जी हाँ, इसी मैदान पर बाली ट्रॉफी में लगभग 236 रन का टूर्नामेंट का उनका रिकॉर्ड है, और उसी को दोहराती हुई ये बेहतरीन बल्लेबाजी। तो 3 ओवर 44 रन 1 विकेट, बिलाल 9 बॉल 21, ग्यासू 2 बॉल 7। आइए कमेंट्री में अब तब्दीली होने जा रही है और मैं बुलाना चाहूँगा मेरे काबिल दोस्त कमेंट्री के कलंदर कुणाल दाते और थाने ज़िला की मखमली आवाज़, जिसने 27 सालों से आपकी खिदमत की और आपने जो प्यार दिया उन्हें, ऐसे हमारे काबिल दोस्त सिद्दीक भावे। Thank you, Harish, and thank you, Chandu Shetty. Very good start, I think. RD 11 batting power play taken. RD 11 Vinod Patil fam team, and Bilal Sheikh looking in great form. Now batting power play taken, first time in the history of tennis cricket. There is a LED circle. Kunal, what do you think? I think a very good total made by RD 11 Bhiwandi. खऱ्या अर्थाने खूप चांगला खेळ करताना दिसतोय बिलाल। ज्या बिलालने या स्पर्धेमध्ये 80 रनची खेळी केली आणि कालच आपण पाहिलं परफॉर्मन्स ऑफ द डे हा पुरस्कार त्याला मिळाला, परवाच्या दिवशी त्याने ती खेळी केली आणि आज देखील तोच टच, तोच फॉर्म त्याचा या मॅचमध्ये पाहायला मिळतोय। 9 बॉलमध्ये 21 रन केलेत आणि RD 440 आता 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 44 रन केलेत। चांगली सुरुवात त्याच्या माध्यमातून। Kasim Babu brought into the attack from far end. Kasim Babu played in Bhiwandi Premier League also as an icon player. Welcome Raigars Tiger, Usman Patel joining with us. Most welcome in Bali Trophy. Kasim Babu facing him Bilal, who is on 21. Goes to Bilal, try to uppercut. And no ball signal from umpire. Free hit in favor of RD. RD 11, the star of Bhiwandi cricket, and the Azamgarh Rajasthan Royal, the star of UP cricket. Mehboob Gauri, Noman Khan, Imran Khan, and corporator Hashim Khan fam team. Wicketkeeper having a word with bowler, free hit. Bilal on strike, and there we watch Kasim Babu turn from far end.
Goes to Bilal, tried to swing on the onside. Inside edge and rose to short leg, and with the stroke batsman through for one. Bilal moves up to 22 and RD11 moves up to 46. भन्नाट वेग होता. फ्री हिटच्या बॉलवर ज्या वेगाने बॉल टाकला खरोखर प्रशंसा करायला पाहिजे बॉलर कासिम ची, कारण कासिम बाबूने BPL भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये देखील ॲज अ आयकॉन खूप चांगला परफॉर्मन्स दिला आणि त्यानंतर बाली ट्रॉफीमध्ये ज्यावेळेला आझमगड राजस्थान रॉयल्समध्ये तो खेळतो त्याच्याकडून अपेक्षा जास्त वाढलेल्या आहेत आणि या बॉलवर त्याने चांगला पेस दाखवला सिद्दीक सर. Yes. Now Bhiwandian AB de Villiers on his strike. Gasuddin Sheikh facing Kasim Babu. This time try to switch it. Beats him outside the off stump. Lovely ball. Extra pace is there. Kunal, I think. बरोबर. एक्स्ट्रा पेसचा वापर होतोय. मागच्या बॉलवर देखील हाच भन्नाट वेग पाहायला मिळाला. याही बॉलवर तोच भन्नाट वेग आणि खऱ्या अर्थाने चुकीचा शॉट इथे निवडला बॅट्समन गैसुद्दीनने. Yes. This is not a right choice against the pace attacker Kasim Babu, who turned from the far end. Balls to Gasuddin, put away, mighty blow. This one was a towering six from Gasuddin Sheikh. Great stroke indeed. याच गोष्टीचा उल्लेख आपण करत होतो की चुकीचा स्ट्रोक निवडला या अगोदरच्या बॉलवर, परंतु या बॉलवर पहा किती राईट चॉईस आणि बॉलला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हाय अँड हँडसम मॅक्सिमम षटकार. Yes, beautiful execution behind the stroke. Swung away all the way to the mid-wicket fence for a glorious six. Kasim Babu, 50 coming up. This time played on the up. There is the fielder, no chance. Another big one. And Gasuddin on fire now. So far in 5 balls, Gasuddin made a help of 3 sixes, 19. Not easy. This one was played on the rise, under the eye. Terrific shot. RD11 Bhiwandi Vinod Patil, FEM team 58 for the loss of 1 wicket. धन्यवाद सिद्दीक बाबीजी. आत्ताच आपल्यासोबत सन्मान्य दिनेश चौधरी साहेब यांचं शुभागमन झालेलं आहे. हार्दिक स्वागत आहे. Another biggie, maximum into the stand. What a batting by Gasuddin Sheikh, Bhiwandian AB de Villiers. लाजवाब बॅटिंग करताना दिसतोय भिवंडीचा AB de Villiers आणि पुन्हा एकदा लेन बॉल होता, थोडासा पुढेच टाकलेला बॉल आणि त्यावर तुटून पडला अगदी समोरच्या दिशेने. बॅट्समन गैसुद्दीनच्या बॅटमधून टॉवरिंग षटकार. Similar looking Abraham Benjamin de Villiers stroke. Choosy half volley under the eye, loft that ball into the stand. Kasim Babu very expensive so far. His score is 64. Runs coming very rapidly for RD11 Bhiwandi Vinod Patil FAM team. And there we watch Kasim Babu. Balls to Gesu, this time mistime stroke. Ball is travelling one bounce to long on, and meanwhile batsman gets one. And his score is 65. That marks end of the 4th over. Batting power play taken in last over. थैंक यू. आइए अब सत्कार की तरफ आगे बढ़ते हैं. दोस्तों हमारे साथ आसिफ खान साहब जो खास मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं. अगला सत्कार हम उनका करने जा रहे हैं. सत्कार सम्राट नईम शेख साहब के हाथों पाइनियर स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित बाली ट्रॉफी 2021 में आसिफ खान साहब अब आपका सत्कार यहाँ हम करने जा रहे हैं. शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर आपका सत्कार, ये हमारी जिम्मेदारी भी है. अब हाशिम खान साहब जो नगर सेवक हैं उनका हम सत्कार करने जा रहे हैं. बतौर नगर सेवक आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप वार्ड के लिए, जनता के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें और सुविधा मुहैया कराएं. ये शुभकामनाएं. शॉल और सम्मान चिन्ह अबरार शेख साहब हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं. अगला सत्कार उनका नईम शेख साहब के हाथों हम करने जा रहे हैं, शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर. तो आइए मैं बताता चलूं कि हमारे ट्रॉफीज़ के स्पॉन्सर है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के दयानंद सोरगे, वीरेंद्र सोरगे, विराट सोरगे. वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. अगली 2 टीमों को हमारे 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में बैठना है.
हाई वोल्टेज मुकाबला, आज का सबसे बड़ा मुकाबला। ये देखिए किस तरह से पूरे ओवर में रन बनाए थे। पैरामीटर रायगढ़ के कैप्टन और जानी 11 उमर 11 के कैप्टन दोनों को कॉल दिया जा रहा है कि आपको 5 ओवर की समाप्ति होने पर टॉस बॉक्स में बैठना है। नाजिम गुल्ली भी जुड़ चुके हैं, वेलकम। रायगढ़ का टाइगर भी आ चुका है। देखिए क्या कासिम बाबू के सामने मोर्चा खोला था। ये शॉट तो मानो ऐसा खेला था, इसे यहाँ फ्रेम करके लगाना चाहिए। गैसुद्दीन शेख बाली ट्रॉफी 2017 में 28 गेंदों में 51 रनों की बारी खेल चुके थे और एक ही टूर्नामेंट में 226 रन बनाने वाले अकेले खिलाड़ी। गेंदबाजी में गोपा आए हैं, सामना करेंगे बैट्समैन गैसुद्दीन शेख 26 पर। इस मरतबा कवर ड्राइव लगाने की कोशिश, फ्लैशी वाइट का इशारा। देखिए कहाँ जाता है कुणाल के सुबह बनारस और औदे शाम, बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम, लेकिन ये बाली की शाम का जो चाम है इसने तो लखनऊ की शाम को भी अधूरा कर दिया। हाशिम खान है जिनकी टीम इस वक्त फील्डिंग कर रही है, हमारे बीच नगर सेवक दिनेश चौधरी भी हैं। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, आगे रखा था, बल्ली की जड़ से गेंद को खदेड़ा, आउटफील्ड में 1 रन। सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। महबूब गौड़ी, नौमान खान, हशीम खान, इमरान खान फैम टीम है आजमगढ़ राजस्थान 11। जबकि हाशिम खान मंच पे हैं, उनके साथ दिनेश चौधरी सोना देवी के, वो भी हमारे साथ हैं। इस मरतबा पुल और पावरफुल और पूछ दिया गोपा से, कैसन बा, क्या शॉट खेला है? नाही ठीक बा, कारण ज्या पद्धतीने बॅटिंग होते खूप दमदार खेळ इथे केला जातोय. खऱ्या अर्थाने जर आपण पाहिलं तर गोपाचं या अगोदरच्या ओव्हरमध्ये विश्लेषण पाहिलं, बॉलिंग ॲनालिसिस पाहिलं तर त्याने 9 रन खर्च केलेत आणि क्रॉस सीमने बॉलिंग करण्यासाठी हा बॉलर जाणला जातो. याच्याकडे वेग चांगला आहे, परंतु ज्या पद्धतीने बॅटिंग होते मैदानामध्ये बिलाल आणि गैसुद्दीन, बडे मियाँ तो बडे मियाँ, छोटे मियाँ सुभानअल्लाह. कुणाल 51 रनों की पार्टनरशिप आई है, क्या कहेंगे इस पार्टनरशिप के बारे में? नाही, याच्यासाठी तर तो उल्लेख केला मी की दोन्ही भाऊ अक्षरशः तुटून पडलेत बॅटिंग करत असताना. आणि पहा ना त्यांची स्कोर लाईन, एकाने 28 केलेत, एकाने 27 केलेत आणि अगदी खांद्याला खांदा लावून मैदानामध्ये खेळताना दिसतात. आणि रायगडचा टायगर आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आहे उस्मान पटेल, त्याचा खेळ पाहण्यासाठी भरपूर प्रेक्षक आलेत. यानंतरच्या मॅचमध्ये तो खेळताना दिसेल तुम्हाला, तर कुठेही जाऊ नका. बाली ट्रॉफी 2021चा हा सोहळा नक्की तुमच्या डोळ्यामध्ये कैद करा. आजचा दिवस बाली ट्रॉफीसाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि महत्त्वाच्या दिवसामध्ये आज अनेक स्टार्स नेक्स्ट मॅचमध्ये खेळताना दिसतील. यस, पैरामीटर रायगढ़ के कैप्टन और जानी 11 उमर 11 के कैप्टन दोनों को हमारे 5 फॉर्चून रिलेटस टॉस बॉक्स से जुड़ना है. क्या बल्लेबाजी हो रही है. भिवंडी के जो स्टार हैं इस वक्त हावी होते हुए, और फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है कुणाल, और इस तरह की स्थिति में इस तरह का स्कोर किसी भी अपोजिशन साइड के कैप्टन के लिए चिंता का कारण हो सकता है. गोपा बिलाल को बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट और गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन. इसे कहते हैं जाजिबुल नज़र शॉट. इस तरह के शॉट आप 10 बार देखेंगे तो आपके आंखों की प्यास नहीं बुझेंगी. जाजिबुल नज़र शॉट, देखिए जगह दी थी वहाँ पर, बैकफुट पे गए थे, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट 4 रन. लाजवाब स्क्वेअर कट. बॅट्समन बिलाल शेखचं हँड अँड आय कॉर्डिनेशन आणि त्याची दाद द्यायला पाहिजे. ज्या पद्धतीने बॉल पडतोय त्या पद्धतीने त्याची बॅट फिरताना दिसते. 77 रन झाले, 77. इस मरतबा स्विंगिंग यॉर्कर और आउट. एलबीडब्ल्यू टो क्रशर. एक अच्छी बारी खेलने के बाद ओ हो व्हाट अ डिलीवरी, परफेक्ट स्विंगिंग यॉर्कर, और बचा नहीं पाए थे वहाँ पर बिलाल शेख. बिलाल शेख ने आउट होने से पहले अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया है. 32 रन बनाए और जिसमें उन्होंने 3 सिक्सर और 2 चौके लगाए. व्हाट इनिंग ही प्लेड.
228चा त्याचा बॅटिंग स्ट्राईक रेट, 3 षटकार 2 चौकारासह 14 बॉल खेळला, 32 रनची खेळी केली बिलाल शेखने. खूप चांगला टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीज आणि 70-70 च्या माध्यमातून आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहताय. रन झालेत 77. किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख इस वक्त साइड लाइन पे जुड़ने जा रहे हैं को एंकर रेशमा मैकर से. थँक्यू सो मच कॉमेंट्री बॉक्स. आणि सध्या आता माझ्यासोबत जॉइन आहे बिलाल. आपकी बल्लेबाजी को देखते हुए ऐसे लग रहा था कि आप बॉल को या तो यूपी भेज रहे हैं या तो बिहार भेज रहे हैं. क्या कहना चाहते हो? नहीं, विकेट काफ़ी अच्छी है और बैटिंग भी अच्छी हो रही है. मज़ा आ रही है बैटिंग करने. क्या लग रहा है आज 100 पार करोगे? अभी गैसू भाई बैटिंग कर रहा है. गैसू भाई और शाम है, 2-3 सिक्स मारे तो 100 पार हो जाएगा इंशाल्लाह. क्या बहुत मजा आता है जब भाई के साथ बैटिंग करते हो तभी? भाई के साथ खेलने का अलग ही कॉन्फिडेंस है. क्या बात है. ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. इस ऑल राइट रेशमा. गेंदबाजी के लिए गोपा तैयार होते हुए श्याम चौधरी को आते ही गेंद को उन्होंने खेल दिया है. बहुत ही फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन. रॉक ऑफ टेमगढ़ ने शुरुआत कर दी चौके से. या स्ट्रोकमध्ये चूक तर मी म्हणेन बॉलरची देखील नव्हती आणि विकेट किपरची देखील नव्हती. कारण ज्या पद्धतीने चायनीज कट घेत बॉल मागे गेला, खूप चांगला प्रयत्न केला विकेट किपरने. बॉलरने तर खूप चांगला बॉल टाकला अगदी स्टंपच्या जवळून, परंतु इथे रन तरी देखील मिळालेले आहेत. श्याम चौधरीला 4. टीमची धावसंख्या 81. लकी बाउंड्री. इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव और क्या कैच पकड़ा है. रॉकेट कॉटन बॉल और आउट हो गए श्याम चौधरी. या अगोदरच्या बॉलवर तर नक्की जवळून वाचले होते. स्टंपच्या जवळून बॉल गेला, परंतु त्यानंतर पहा रॉकेट ड्राईव्ह आणि 1 हँडेड कॅच. खूप चांगला झेल. फॉलो थ्रू मध्ये झेल पकडणं कठीण असतं, परंतु हे सोपं करून दाखवलंय या ओव्हरमध्ये गोपाने. चांगला झेल. देखिए एक हाथ का कमाल, लेकिन इस तरह के कैचेस लिए नहीं जाते, हाथों में चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं. बहरहाल श्याम चौधरी 4 रन बनाकर इस वक्त डगआउट में लौटते हुए, फरहान पटेल डगआउट में लौटते हुए और साइड लाइन पे जुड़ने जा रहे हैं रेशमा मैकर से. थैंक यू सो मच सिद्दीक भाबे सर. शाम, आज की ये शाम आपके नाम नहीं है शायद. तू बिलालला असं बोलला का, तू चल मैं आया? नाही, असं काय नव्हतं. तो चांगला बॉल आउट झाला. मी त्याला एवढंच बोललो का सिंगल काढायचा होता, तुला खेळायचं होतं लास्टपर्यंत. काय वाटतंय आज 100च्या पार जाणार आहे? आता गेसू भाईवर डिपेंड आहे. तसे पण रन चांगलेच आहेत. चांगली मॅच होईल. त्या दोन्ही भावांची जोडी खेळताना बघून कसं वाटत होतं? खूप चांगला वाटला. दोन्ही भाऊ यावर्षी खूप फॉर्मला आहेत. असंच खेळत राहावं. हे जे 2 प्लेयर्स आहेत सध्या, त्यांना काय सांगू इच्छितो? चांगले गेलतील ते. 10 ते 15 रन आले तर अजून चांगलं वाटेल. क्या बात है. ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. इट्स ऑल राइट रेशमा. नए बैट्समैन दीपेश माली, लॉइन ऑफ मानकोली, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं. फाइनल ओवर, डेथ ओवर गेंदबाजी के लिए वामिक को बुलाया गया है. सामना करेंगे गैसुद्दीन शेख, जो इस वक्त 27 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. भिवंडी के एबी डिविलियर्स ने अब तक 4 सिक्सर लगाए हैं. इस मरतबा गेंद को खेलने की कोशिश की और नो बॉल का इशारा आता हुआ वहां पर अंपायर का. आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ था. खेलने की जरूर कोशिश की थी. स्कोर 82 रन. फ्री हिट वामिक मुड़ते हुए. गेसू को तान दिया आसमान में. गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन ये फ्री हिट था, इसलिए कोई नुकसान नहीं. 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. स्कोर अब डेंजर जोन की तरफ बढ़ता हुआ विनोद पाटिल फ्रॉम टीम RD11 का. 83 रन हुए हैं और तीन विकेटों के नुकसान पर. इस मरतबा ग्लांस करने की कोशिश थी. देखना है फिर से फ्री हिट आता हुआ. फिर से अंपायर ने
नो बॉल घोषित किया है। फिर से फ्री हिट, खराब बॉलिंग हो रही है आजमगढ़ राजस्थान 11 की। डेथ ओवर में कुणाल आप इस तरह फ्री हिट देंगे तो मानो ये ऐसा है कि दिवाली समाप्त होने के बाद भी आप बोनस दे रहे हो। नाही, बोनस येतात आणि बोनस रन आहेत आणि खऱ्या अर्थाने आता फ्री हिटवर पाहूया कशी बॅटिंग करतोय बॅट्समन बिलाल। गैसुद्दीन, माफ करा। आणि फ्री हिटचे जे काही बॉल होते त्यावर जास्त हानी झालेली नाही आहे। चांगली बॉलिंग आता इथे करत असताना आणि आपण पाहतोय 85 रन। मगाशी तुम्ही उल्लेख केला की डेंजर झोनमध्ये आता धावसंख्या चालली आहे RD11 या टीमची आणि खऱ्या अर्थाने इथे आजमगड राजस्थान रॉयल्सला हे जे 4 बॉल आहेत ते अतिशय चांगल्या टप्प्यावर टाकणं गरजेचं आहे। वामिक मोड़ते हुए फुल टॉस गेंद और नो बॉल। बीमर का भी इशारा और देखना है कि अंपायर का क्या इशारा आता है। तीसरे अंपायर को पूछा है कि 4 है या 6 हैं। ये देखिए फिर से खराब गेंद, 2 ओवर स्टेपिंग नो बॉल कर बैठे और ये बीमर करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले बाउंस पे गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। कुल मिलाकर 5 रन स्कोर में आते हुए और स्कोर 90 पे पहुंचा है और गैसुद्दीन शेख इस वक्त 33 पे हैं। दोनों टीमों को हाई वोल्टेज मुकाबला देखना ना भूलिए। सुपर से ऊपर भारत के शो बाली ट्रॉफी 2021 में अगला पैरामीटर्स रायगढ़ जानी 11 उमर 11। एक तरफ रायगढ़ का टाइगर तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या टेनिस क्रिकेट का। विश्वजीत ठाकुर बनाम उस्मान पटेल रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले को पहले घुमा बैठे, गेंद रुक कर आई। 1 रन बनता हुआ स्कोर में लेग पाए 51 रनों पे पहुंचा है। कुणाल, आई थिंक दिस इज ह्यूज टोटल मेड बाय RD। अब दीपेश माली टॉस बॉक्स में बैठना है। दोनों कैप्टन टॉस बॉक्स में जाके बैठना है हमारे 5 फॉर्चून रिलेटर्स में। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन पे, लेकिन बहुत बढ़िया एफर्ट था वहां पर। अंपायर फिर तीसरे अंपायर के पास गए, क्या हुआ था पिछली गेंद पर। सीरियास थे, ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट खेला था, उड़ाया था। सीरियास वहां पे थे बाउंड्री पे। दिस इज द वंडरफुल टेलीकास्ट फ्रॉम प्रिंस मूवीज। सेव किया है, 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए। दिस इज द पीस ऑफ फील्डिंग राइट ऑन द बाउंड्री। 92 रन हुए। वामिक मुड़ते हुए गेसु को बहुत ही करारा ड्राइव, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ गेंद जा रही है और नहीं रोक पाए। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। मागच्या बॉलवर 5 रन वाचवले आणि या बॉलवर 4 रन खर्च केले। कारण ज्या पद्धतीने हा स्ट्रोक होता वाइडिश लॉंग ऑफच्या दरम्यान फिल्डर भरपूर वेगाने आले होते, परंतु बॉल त्यांच्या हातातून निसटला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आणि रन झालेले आहेत 96 रन। 96 रन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं नगर सेवक हाशिम खान थोड़े से परेशान लग रहे हैं जिस तरह से रन बन रहे हैं। वामिक मुड़ते हुए 96, 2 बॉल बाकी आहे, 1 बॉल बाकी आहे लास्ट या ओव्हरचा। डेथ ओवर की आखिरी गेंद वामिक मुड़ते हुए, बढ़िया गेंद वाइड यॉर्कर, लेकिन रन चुराते हुए बल्लेबाज। तो कुल मिलाकर रन बने RD11 भिवंडी के 97 रन। 98 रनों की चुनौती रखी है मैच को जीतने के लिए आजमगढ़ राजस्थान 11 के सामने। आइए हाई वोल्टेज मुकाबले का टॉस
होने जा रहा है। 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में पैरामीटर रायगढ़ बनाम जानी 11 उमर 11 और वहाँ पर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और को एंकर रेशमा मैकर मौजूद है। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। दोस्तों ये है स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम और आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021। आज 10वीं शाम ये टूर्नामेंट और ख़ास बन गई है क्योंकि अखिल भारतीय दिवस रात्रिकालीन प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। 16 टीमें हिंदुस्तान की अब यहाँ पर बेहतरीन क्रिकेट दिखाने के लिए तैयार है। हम खड़े 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स में जिसके स्पॉन्सर हैं मुशीर नाचंद, सादात पटेल और विष्णु चंदे, और मेरे साथ जुड़ चुकी है रेशमा मयेकर। मैं यहाँ पर हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले इन्हें बुलाना चाहूँगा। इस मैच के टॉस के लिए हमारे साथ उपस्थित होंगे सम्मान्य दिनेश चौधरी, कॉरपोरेटर हाशिम खान और आसिफ खान जो खास मुंबई से बाली ट्रॉफी देखने आए हैं। तो इस वक्त उमर खान जानी उमर 11 के लिए और पिरामीटर रायगढ़ के लिए प्रथमेश मात्रे ये दो कैप्टन आ चुके हैं। दिनेश चौधरी, हाशिम खान साहब और आसिफ खान ये हमारे तीनों गेस्ट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर स्पेशल गेस्ट। आप सभी का स्वागत है बाली ट्रॉफी 2021 में। आइए सर। सो दोनों टीम्स के कैप्टन को एक बार टॉस दिखाना चाहती हूँ और हमारे तमाम मेहमानों को भी। सो कॉइन के एक साइड पर है अल्ताफ बाली यानी कि बाली ट्रॉफी की आन बान शान, और कॉइन के दूसरे साइड पर है जेडपी यानी कि जिल्हा परिषद। दिनेश साहेब तुमच्या शुभ हस्ते उमर 11 यांचा कॉल आहे। एबी इज अ कॉल, डू दी ऑनर सर। जेडपी, सो रायगड संघाने हा नाणेफेकी जिंकलेली आहे। इस वक्त फाद दलवी और मनसब मुल्ला रोलेक्स मेडिकेयर का स्पॉन्सर किया हुआ ये किट बैग और जॉली डिजाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर प्रथमेश मात्रे इनको दिया जा रहा है। दिनेश चौधरी, हाशिम खान साहब जो कॉरपोरेटर और आसिफ खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। सो पिरामीटर रायगड टॉस जिंकलेला आहे, नाणेफेकी जिंकलेली आहे, एक शिडी चढलेली आहात बाली ट्रॉफी 2021 ची। बघा हे घमासान युद्ध होणार आहे। एका तरफ आहे आपल्याजवळ रायगड का टायगर उस्मान पटेल आणि दुसऱ्याकडे आहे विश्वजीत ठाकूर। तर जसं सिद्दीक भाईने सांगितलं की खूप मोठं घमासान युद्ध होणार आहे, तर तू कसा बघतोस या मॅचकडे? मी मॅचकडे मॅच नजरेने बघतोय। अजून काय सांगायचंय बाली ट्रॉफी 2021? बघ प्रत्येक वेळी काही ना काहीतरी आविष्कार होत असतात बाली ट्रॉफीमध्ये। यावेळी पण आम्ही सर्कलचं जे लाईन आहे त्याला आम्ही LED लावलेली आहे। पॉवर प्लेला ती LED लाईट होते, त्याबद्दल काय सांगायचंय? मी पण फर्स्ट टाइम खेळतो ही टुर्नामेंट लाईफमधली, आणि लाईट बोललं तर मी अहमदाबादला खेळलेलो तेव्हा लाईट बघितलेली, खूप चांगले। नक्कीच भिवंडीमध्ये हा आविष्कार बघा, बघितलं? हा आविष्कार फक्त अल्ताफ बाली यांनी केलेला आहे। टॉस जिंकलेला आहे, काय घेण्याचा निर्णय असेल? आम्ही फिल्डिंग करू। फील्ड फर्स्ट आणि समोरच्या टीमला किती रन्स पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? आम्ही कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू। नक्कीच, धन्यवाद। उमर भाई, आपकी टीम पहले बैटिंग करने जा रही है और आपके लिए मैदान नया नहीं है, यहाँ के लोग नए नहीं हैं, तो ऐसे में पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर में जहाँ 3 पावर प्ले के ओवर है, 2 मैंडेटरी और 1 बैटिंग पावर प्ले, आप कोई पर्टिकुलर स्कोर दिमाग के सामने रखकर खेलेंगे आज? पर्टिकुलर स्कोर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि सामने अच्छी टीम है। एक अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग वो लोग को रोक सकते। फिर क्या आपका मानना है कि 16 टीमों की प्रतियोगिता में अगर पहले ही राउंड में एक टफ टीम से मुकाबला हो तो ये टीम के लिए और कैप्टन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पहले में ही 100% जोर लगाओ ताकि आगे जाके रास्ता थोड़ा आसान बन जाए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो ये टूर्नामेंट में 16 के 16 टीम अच्छी है, पर रायगढ़ काफ़ी फॉर्म में टीम चल रही है और वैसे भी रायगढ़ से हम लोग का पहली बार सामना नहीं है। ऑलमोस्ट सब जगह जहाँ भी जाते तो रायगढ़ ही हम लोग को पोल में मिलती है, तो कुछ नई बात नहीं है कि मैच बहुत अच्छी होगी। बहुत पुराना याराना है ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। तो नक्कीच बहुत पुराना याराना है और हमें देखने में बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, हाय व्होल्टेज मॅच होणार आहे थोड्याच वेळात। पॅरामीटर रायगडने टॉस जिंकलेला आहे आणि टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण हे निर्णय घेतलेला आहे। दोन्ही टीम्सना, दोन्ही संघांना आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। मे द बेस्ट टीम विन, ऑल द व्हेरी बेस्ट। चला तो पुन्हा मिळणार आहोत एक दुसऱ्या हाय व्होल्टेज मॅच कडे। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रेश्माजी, हरीश सर। तर जाऊयात आपण मॅचच्या दिशेने। स्वागत आहे सर्व क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा। टेनिस क्रिकेट जगतातील एक भव्य दिव्य आणि डोळे दिपवणारा सोहळा आपण पाहतोय भिवंडी नगरीमध्ये बाली ट्रॉफीचा। आणि बाली ट्रॉफी म्हटलं तर प्रत्येकाला खेळाविषयी वाटते, कारण एक जबरदस्त आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं। आणि या स्पर्धेचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व प्रकारचं आयोजन प्रत्येक गोष्टी तर असतातच असतात, परंतु मॅन ऑफ द मॅच घेणाऱ्याला या ठिकाणी मात्र खूप सारी पारितोषिकं दिली जातात। मला वाटत नाही की जगाच्या कानाकोपऱ्यात एवढी मॅन ऑफ द मॅचची पारितोषिकं कुठे दिली जात असतील। तर म्हणून ही स्पर्धा काहीतरी वेगळी आहे, स्पेशल आहे। मॅच मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला जर पाहिलं तर आझमगड राजस्थान रॉयल यांच्या विरोधात जर पाहिलं तर टीम RD114440 यांच्यामधील मॅच। विजयासाठी धावांचं लक्ष्य 98 धावांचं लक्ष्य जरूर आहे। लक्ष्य मोठं जरूर आहे हरीश सर, परंतु क्रिकेट काय सांगतं, मोठ्यातली मोठी लक्ष्य सुद्धा आम्ही पार होताना पाहायला मिळाली आहेत, परंतु त्यासाठी तुम्ही जिद्द ठेवणं गरजेचं आहे। लक्ष्य के बारे में यही कहूँगा, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई होगी। लढावं लागेल कासिम बाबूला, लढावं लागेल शहजाद यांना आज बाली ट्रॉफीमध्ये। यावेळेला मात्र थोडंसं गती परिवर्तन केलं जात आहे, थोडंसं कमी वेगात बॉल आला। बॉलिंगसाठी जर पाहिलं तर हिमांशू एक असं नाव आहे ज्याला आपण गेल्या काही 2-1 वर्षात जर पाहिलं तर खूप प्रभावित करणारी गोलंदाजी। मला अजूनही स्वर्गीय रतनभाऊ पाटील स्मृती चषकातील त्यांची गोलंदाजी आठवते, खूप प्रभावित करणारा एक युवा आहे, परंतु या युवाकडे टॅलेंट आहे आणि भिवंडीचा हा खेळाडू प्रभावित करतो नेहमीच। यावेळेला पंचांचा इशारा येतोय, व्हाईट बॉल। देखिए हिमांशु जो लाइन बॉलिंग करना चाह रहे हैं वो राइटी बैट्समैन के लिए सही है, लेकिन लेफ्टी बैट्समैन के लिए वो जो लाइन पकड़ रहे हैं वो वहाँ पर उनका नुकसान हो रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त स्कोर 1 रन पर पहुँचा है और अभी बहुत सारा क्रिकेट खेला जाना बाकी है। कासिम बाबू, बिग हिट, मोठा प्रहार, बॉलला पाठवलं सीमा रेषा पार। इट इज अ माइंड गेम। लेग स्टंप का वाइड बॉल मैंने किया था, अगला बॉल मैं वाइड नहीं करूंगा, ऑफ स्टंप पर करूंगा, वो साइकोलॉजी को पढ़ लिया बैट्समैन कासिम बाबू ने। या वेळेला मात्र ऑनसाइडच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न झाला, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पाठमोर होताना पाहायला मिळत आहेत। एक रन तर घेतली, दुसऱ्याही रनचा प्रयत्न केला गेला, परंतु तिसऱ्या पंचांची मदत या ठिकाणी मागितली गेली आहे। यही बातें बहुत मायने रखती हैं। हमारे बीच इस वक्त नवनाथ जानी, इनका हार्दिक स्वागत हुआ है। जानी उमर 11, जानी स्पोर्ट्स वड़पे, ये उमर 11, जानी स्पोर्ट्स वड़पे उमर 11। चंद्रकांत, सबसे बड़ी बात क्या है, 2 रन जब लेने हो पहला रन तेजी से लेना चाहिए और तीसरे अंपायर ने आउट घोषित किया है। सो फिलहाल मैं खड़ी हूँ इरफान बुरे प्लेयर्स डग आउट और कासिम बाबू जी यहाँ पर आ चुके हैं।
क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? मतलब यहाँ से महबूब गोरी जी ने कह दिया था कि साला लेट ही भागता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रन आउट हो। एक तो रन्स इतने ज्यादा हुए, उसमें इस तरह से गलती, चुकीला माफी नहीं। नहीं, गलती कुछ नहीं, बस मारना ही था और कुछ रोकने की बात नहीं थी। इतना टारगेट ज़्यादा हो गया था तो और कुछ नहीं, बस लगता है कर पाएंगे? हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर खेलेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। क्या बात है। चलिए फिर से एक बार चलते हैं हमारे कमेंट्री पैनल के पास। पुन्हा एकदा लॉफ केलंय, ऑन साईडच्या दिशेने मात्र बॉल हवेत जाताना पाहायला मिळेल. फिल्डर त्या ठिकाणी येतात परंतु कॅच होऊ शकले नाही. तुम्हाला कॅच अशा प्रकारच्या घेणं गरजेचं आहे, परंतु नवीन बॅट्समन मनीष आलेत आणि त्यांच्या बॅटमधून आलेले फटके या ठिकाणी हा फटका येताना पाहायला मिळाला. 2 रन मात्र या ठिकाणी मिळतील. एका मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग सर करायचा आहे आणि त्याच्या दृष्टीने एक विकेट गेली जरूर, परंतु प्रयत्न केला जातो कारण 10 रन धावफलकावर झालेत. देखिए लेफ्टी बैट्समैन ने लेफ्टी बॉलर का सामना किया वहाँ पर. दुधिया रोशनी में कैचेस आसान नहीं होते, लेकिन जब आप प्रतियोगितात्मक क्रिकेट खेलते हैं तो लेने लाजमी है. यावेळेला वाह काय जबरदस्त फटका खेळला. बॅकफुटला गेले, पॉईंटच्या दिशेने कट करताना पाहायला मिळाले. तिकडे खूप चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते, परंतु दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 2 रन कंप्लीट करतायत. 2 रनने जर पाहिलं तर स्कोअर पुढे जाताना पाहायला मिळेल. पहिली ओव्हर संपते, स्कोअर जर पाहिला तर झालाय 12. 1 विकेट माघारी परतल्यानंतर. देखिए परिस्थितियां इतनी भी विपरीत नहीं है. पहली पारी में पहले ओवर में 14 रन बने थे, जिसके बनिस्बत दूसरी पारी में पहले ओवर में 12 रन बने हैं. तो अगर रनों का पीछा इंच टू इंच, यार्ड टू यार्ड, मीटर टू मीटर ये इस तरह चलेगा. सबसे बड़ी बात है कि मौके को देखकर बल्लेबाजी करनी होगी. मुझे अच्छा लगा इसलिए नहीं, टीम के लिए क्या अच्छा है वो बल्लेबाजी और स्ट्रोक सिलेक्शन, ये 2 चीज़ें एक्स फैक्टर रहेंगी इस मुकाबले में. नक्कीच दाखवावं लागेल. आम्ही उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रामध्ये कशासाठी आलोय, एवढा लांबचा पल्ला आम्ही का गाठलाय, याच मैदानात येऊन या अगोदर त्यांनी विजेतेपद पटकावलंय, तर जिद्द दाखवावी लागेल, खेळ करावा लागेल. आज टेनिस बॉल क्रिकेट ग्लोबल झालंय. पहा लांब लांबवरून टीम देखील खेळताना पाहायला मिळत आहेत आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून हे क्रिकेट सर्व ठिकाणी फॉलो केलं जात आहे. 1 ओव्हर संपली आहे आणि दुसऱ्या ओव्हरसाठी बॉलिंगसाठी आपण पाहू शकता किरण पाटील यांच्या हातामध्ये बॉल सोपवण्यात आलाय. तर पाहूया दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकता शहजाद आणि मनीष या दोघांना या धावांचा पाठलाग करावा लागेल. किरण यावेळेला चांगला फटका कव्हरच्या क्षेत्रात सर्कलच्या वरून बॉल खेळण्याचा प्रयत्न राहिला. 1 रन तर घेतली गेली, दुसऱ्याही रनचा प्रयत्न त्या ठिकाणी होताना पाहायला मिळतोय. खूप इनसाइड आउट या ठिकाणी फटका खेळला आणि 2 रन कंप्लीट केले. सर अच्छी सोच थी ये. देखिए 36 गेंदों में 18 पावर प्ले के बॉल है. वो 18 बॉल में आप कितने बनाते हो, वो बाकी की 18 में उसका प्रेशर रहेगा. तो मेरे ख्याल से इस वक्त 14 पर एक ठीक ठाक परिस्थिति है, लेकिन बहुत जल्द इस परिस्थितियों से उभर कर बाहर निकलना होगा. हां, अशा प्रकारच्या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग टेनिस क्रिकेटला काही नवीन नाहीये, या अगोदर असं झालंय. बिग हिट, मोठा प्रहार, मिड विकेटच्या क्षेत्रात बॉल खेळण्याचा प्रयत्न मिड विकेट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, परंतु तिकडे पकडली जाते कॅच. विकेटचं पतन. मौसम है सो शहजाद मेरे साथ जुड़ चुके हैं. टारगेट बड़ा है, बड़े से बड़े शॉट्स लगाने हैं, उसमें गलती हुई, क्या लग रहा है? गलती हुई अभी वो तरफ ही चल रही है. क्या लग रहा है, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? करेगा इंशाल्लाह, ट्राई करेंगे. ये जो 2 है इन पर कितना विश्वास है? अच्छा लग नहीं रहा है. कितना विश्वास है? सेकेंड ओवर चालू है मैडम. जी हाँ, सेकेंड ओवर चल रही है, देखते हैं हो पाता है या नहीं. ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. टीम RD11 मॅच मध्ये कुठेतरी सुरुवातीपासूनच हरिसर पकड मिळवण्याचा प्रयत्न करते. ज्या पद्धतीने त्यांची बॉलिंग आहे, फिल्डिंग आहे आणि बॅटिंग तर लाजवाब झाली आहे, परंतु या ठिकाणी आता किरण देखील खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलिंग करतायत. यावेळेला पुन्हा एकदा
उसळता बॉल टाकला होता हुक करण्याचा प्रयत्न, परंतु फाईन लेगच्या क्षेत्रात बॉल जाईल, बॉल अडवण्याचा प्रयत्न परंतु निष्फळ ठरतोय आणि या बॉलला पाठवलंय सीमारेषेच्या पलीकडे. धावा मिळतील 4 4 4 4 चौका. जाएगा. याही वेळेला खूप चांगला फटका वरून खेळण्याचा प्रयत्न होता सर्कलच्या, परंतु एक चांगला म्हणजे जर सर्कलच्या वरून जर पास झाला असता तर नक्कीच या ठिकाणी चौकार आला असता, परंतु त्या ठिकाणी प्रयत्न झाला, निष्फळ ठरतोय. परंतु एक धाव तर नक्कीच या ठिकाणी मिळते. तर तुम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे पॉवर प्लेच्या वरून स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न आणि जी 3 ओव्हर आहेत पॉवर प्लेच्या त्यामध्ये तुम्हाला तेच करावं लागेल. जरी लक्ष मोठं असेल प्रयत्न करावेच लागतील, कारण ही आहे बाली ट्रॉफी. 19 रन झालेले आहेत दुसरी ओव्हर मार्गस्थ असताना आणि 98 रन म्हणजे एका मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग ही टीम करते आझमगड राजस्थान रॉयल. या वेळेला वेगळा स्ट्रोक, परंतु तिकडे आहेत फिल्डर, रनआउटची संभावना, परंतु बचावले जात आहेत. पहा एकाच बॉलवर किती घडामोडी झाल्या ते या ठिकाणी पाहायला मिळते सर. वाकई में दोनों टीमें ये सोच रही है कि क्या हमने सही किया. जो रेशमा ने अभी कुछ समय पहले सवाल पूछा था, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वही वाली बात थी. और अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन ज़रूर है रन नहीं बन पाने का, लेकिन इससे निकलना होगा. मतलब अगर अपने आप को तकलीफ में से बाहर कोई निकाल सकता है तो वो इंसान खुद है. दे विल हैव टू टेक देम आउट ऑफ द डॉल्ड्रम्स. अनास आणि मनीष ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकता किरण अतिशय वेगात बॉल आला, त्याला खेळण्याचा प्रयत्न कव्हरच्या दिशेने झाला, परंतु यश मिळतंय किरणला. आणखीन एक विकेट आझमगड टीमची. सो फिलहाल मैं खड़ी हूँ इरफान बुरे प्लेयर्स डग आउट में और हमारे साथ जुड़ रहे मनीष. मनीष देखो आपको एक जीवन दान मिला था, तू चल मैं चल तू चल मैं चल, इसमें आपने वो रन कंप्लीट किया, लेकिन फिर से दोबारा गलती. मैम रन ज़्यादा है इसलिए हर एक बॉल पे हिट ही करना था, तो इसीलिए थोड़ा भूल चूक हो रही. देखो सामने वाली टीम ने तो यूपी बिहार सब जगह पे अपने बल्ले लगा दिए, आपकी टीम कब शुरू करेगी? अभी वो कर रहे हैं, जैसे देखते हैं फिर लास्ट तक. जी हाँ देखते हैं. ओवर टू योर कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू रेशमा, थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों हम एक छोटे से सत्कार इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ बढ़े. हमारे बीच में मोहतरम फारूक भाई है. आइए बाली ट्रॉफी में उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं नईम शेख के दस्ते मुबारक से. उन्हें ये पुरखुल हमारे बीच में मोहतरम फराजी पटेल साहब हैं. आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं नईम शेख के दस्ते मुबारक से. उन्हें ये पुरखुलूस शॉल दी जा रही है और ये बाली ट्रॉफी की यादगार, ये तमाम जो सम्मान चिन्ह ट्रॉफीज है इसे इंडस्ट्रियल पार्क के दयानंद चोरगे जी, वीरेंद्र चोरगे और विराज चोरगे. बैक टू क्रिकेट, ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद सर. 2 ओव्हर झालेले आहेत आणि 3 विकेट माघारी परतल्यानंतर 20 रन 20 लॉस ऑफ 3 विकेट. तर जावेद पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी सैफला आमंत्रित केलं आहे बॉलिंग करण्यासाठी, गोलंदाजी करण्यासाठी टीम RD11 भिवंडीसाठी.
पहिला बॉल सैफचा थोडासा कमी गतीने परंतु थोडासा वळण घेणारा यष्टीरक्षक बिलाल यांच्या हातामध्ये जाताना पाहायला मिळतोय. इकडे आझमगड टीम मला थोडीशी बॅकफुटला पाहायला मिळते, परंतु प्रयत्न चालू ठेवावे लागतील. क्रिकेट आहे, तुम्ही मॅचमध्ये येऊ शकता, त्यासाठी तुम्हाला बॅट फिरवावी लागेल. यावेळेला मात्र बॉलला आणखीन एका वेगळ्या दिशेने वळण दिलं, खूप प्रभावित केलं. एक वेगळ्या पद्धतीचा टर्न पाहायला मिळाला. बहुत ज़्यादा प्रायोगिक बदलाव करना चाह रहे हैं सैफ शेख. अभी अभी बॉलिंग के लिए आए हैं और क्या इस तरह के प्रायोगिक बदलाव लाजमी हैं, ये सवाल अपने आप से पूछने होंगे. यावेळेला मात्र विरुद्ध स्पिन खेळण्याचा प्रयत्न झाला, मिड विकेटच्या दिशेने बॉल अडवण्याचा प्रयत्न परंतु निष्फळ ठरतोय आणि बॉलने ओलांडली आहे सीमारेषा. चौकार. आणि ते या ठिकाणी शाहनवाजच्या माध्यमातून होताना पाहिला मी तर एक चौकार त्यांच्याकडून आलाय 25. यावेळेला फुल टॉस आणि त्याला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय. खणखणीत षटकार. उसने रिदम को बिगाड़ा. जब सब कुछ सही चल रहा हो ऐसे में वो एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी था क्या? मानो रसगुल्ले में किसी ने नमक भर दिया. शहनवाज प्रयत्न करतायत आपल्या टीमसाठी, बाली ट्रॉफी खेळतायत. यावेळेला पुन्हा एकदा बिग हिट. वाह, काय फटका खेळलाय. अप्रतिम 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 षटकार. प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाना ये इंसान के हाथ में है. अपने आप से एक ही चीज़ कहनी है, अपना टाइम आएगा. बल्ला लेकर आया है तो रन बनाकर जाएगा. फील्डिंग की है, प्रैक्टिस की है, बॉलिंग की है, मेहनत की है. जब मौका मिलेगा तो उसको भुनाएगा. अपना टाइम आएगा, ये कहना होगा. हे क्रिकेट आहे, इकडे काहीही होऊ शकतं. शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंज द्यावी लागते या क्रिकेटच्या खेळामध्ये. जो गाफील राहतो त्याच्यावर प्रतिस्पर्धी हावी होतो. खूप चांगली बॅटिंग, 37 रन तर झालेत. यावेळेला वेगळा फटका, रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी नक्कीच झाला होता. सरळ बॅटने रन असताना रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु सैफ या ठिकाणी सैफसाठी हा चेंडू चांगला म्हणावा लागेल कारण आक्रमण केली जात होती. जी हाँ, थोड़ी राहत की सांस ज़रूर ली है क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ धुआंधार बल्लेबाजी हो रही थी. यावेळेला मात्र पुन्हा एक आत्मविश्वास, निर्धाव चेंडू डॉट बॉल तुम्हाला आत्मविश्वास देतो, तेच या ठिकाणी होताना पाहायला मिळालं. या निर्धाव चेंडूने आत्मविश्वास दिला आणि शेवटच्या 2 बॉलवर मोठ्या फटक्यापासून वाचले. लक्ष मोठं आहे परंतु या षटकात रन आल्या. 3 ओव्हर झाल्यानंतर 3 विकेट माघारी परतल्यानंतर 37 लॉस ऑफ 3 विकेट. तर थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. आइए इस वक्त हम एक छोटे से इज्जत अफजाई प्रोग्राम, सत्कार प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं. हमारे बीच में मोहतरम मुजफ्फर भाई हैं. आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. नईम शेख के हाथों से सत्कार सम्राट, ये उन्हें पुरखुलूस शॉल मोहतरम जसीम भाई है. आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं. नईम शेख के हाथों से उन्हें ये आइए लौट चलते हैं इस मुकाबले की तरफ. सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में कुणाल दाते के साथ.
थँक्यू सिद्दीक बाबे सर, थँक्यू हरीश पंड्या सर आणि चंद्रकांत शेट्टी यांना तुम्ही ऐकत होतात. 18 बॉलमध्ये 61 रनची आवश्यकता आहे या मॅचमध्ये टीम आझमगड राजस्थान रॉयल्सला. नेक्स्ट मॅचमध्ये खेळताना दिसतील पिरॅमिडर्स रायगड आणि त्यांच्या विरुद्ध जानी स्पोर्ट्स वडपे उमर 11. हे दोन संघ, त्यामध्ये टॉस इथे जिंकलाय पिरॅमिडर्स रायगड या टीमच्या कॅप्टन प्रथमेश मात्रेने फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. बिग बॅटल नेक्स्ट मॅचमध्ये तुम्ही पाहू शकाल, परंतु हा सामना अजून संपलेला नाहीये. 18 बॉलमध्ये 61 रनची आवश्यकता आहे आणि संघर्ष अजूनही कायम आहे सिद्दीक सर. यस, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी नहीं कह सकते हम इसके बारे में. हालांकि बल्लेबाजी अनस बहुत अच्छी कर रहे हैं. आकाश वारगडे बॉलिंग करण्यासाठी बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये. पहिला बॉल फुलर लेनचा, बॉलर बॅक ड्राईव्ह, मिड ऑनला फिल्डर आहेत, भरपूर वेगाने येतात बॉलपर्यंत, तोपर्यंत 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल. बिलाल गेसूने पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग चांगली केली, फिल्डिंग ते चांगलेच करतात आणि खऱ्या अर्थाने पारडं जळ आहे RD440 भिवंडीचं या मॅचमध्ये. परंतु 17 बॉलमध्ये 60 रनची आवश्यकता असताना मोठे स्ट्रोक येणं गरजेचं आहे आणि तो प्रयत्न केला जातोय बॅट्समन अनसच्या माध्यमातून. यस कुणाल, आई थिंक वेरी हेल्दी आस्किंग रन रेट. इस तरह के जो रन रेट्स रहते हैं उसमें हर ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक ज़रूरी हो जाते हैं. 17 गेंदे 60 रन, 17 बॉलमध्ये 60 रन करायचे टीम आझमगड राजस्थान रॉयल्सला. या मॅचच्या दरम्यान जिंकण्यासाठी टेलिकास्ट केलं जाते या स्पर्धेचं प्रिन्स मूवीज आणि 70-70 स्पोर्ट्सच्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून. ही स्पर्धा तुम्ही पाहू शकता. बाली ट्रॉफी 2021चा हा देदीप्यमान सोहळा आज 10व्या रात्रीमध्ये आपण आहोत. सलग 14 दिवस ही स्पर्धा चालणार आहे आणि आज खुल्या गटातील खेळाला प्रारंभ झालाय, आरंभ झालाय, शुभारंभ झालाय आणि नव्या पर्वाला सुरुवात झाली. बाली ट्रॉफीच्या गती थोडीशी कमी केली आणि भरपूर चांगला बॉल इथे पेश करत असताना बॉलर आकाश. देखिए आकाश को मिस्ट्री गेंदबाज कहा जाता है. ये मेरे ख्याल से गूगली गेंद थी, क्योंकि लेग ब्रेक गेंदबाज भी है, तेज़ भी करते हैं, स्लो मीडियम भी करते हैं और बीच बीच में गूगली का अच्छा मिश्रण करते हैं. इज कॉल्ड मिस्ट्री बॉलर. 16 बॉलमध्ये आता 60 रनची आवश्यकता आहे. फुलटोस आणि इथे मात्र टॉप एज बॉल थोडासा फाईन गेलाय, फिल्डर आहेत खाली आणि ते मात्र बॅट्समन आउट. आणखीन एक धक्का बसतोय आझमगड राजस्थान रॉयल्सला. अंबेकर. थैंक यू कुणाल सर. शाहनवाज, प्रेशर प्रेशर और प्रेशर, इतना ही आपका बल्ला कह रहा था फिलहाल. मोस्टली प्रेशर ही प्रेशर है. प्रेशर ही प्रेशर है. क्या लग रहा है आज रात की यूपी की ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरी कंपलसरी थोड़ी की यूपी जाना है. अब यहाँ तो रह सकते हैं, अपना घर, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी. क्या बात है, क्या लग रहा है हो पाएगा? ये खेल है, सब प्लेयर अच्छा खेलेंगे तो मैच हम लोग जीत सकते हैं. अभी बहुत बड़ा स्कोर नहीं है फिलहाल. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. स्ट्रेट शॉट आणि ग्रेट शॉट. आता तिसऱ्या अंपायरची मदत इथे घेण्यात आलेली आहे. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेलाय की 1 बाउन्स पडल्यानंतर बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेलाय याची माहिती आमचे थर्ड अंपायर अमित साळवी आपल्याला देतील. वेगळ्या अँगलने आणि स्लो मोशनने हा बॉल दाखवावा ही विनंती आहे प्रिन्स मूवीजला. चार रन इथे दिले गेलेले आहेत अंपायरच्या माध्यमातून. देखिए कुणाल, सिर्फ एक बैट्समैन है जो RD11 के गेंदबाजों से सामना कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, वह अनस. 2 सिक्सर 2 चौके लगा चुके हैं. 21 रन अभी तक उन्होंने बनाए. चांगली बॅटिंग करत असताना अनस आपल्या टीमसाठी. हा बॉल सोडून दिला, अंपायरचा सिग्नल येतो वाईड बॉल. स्ट्रायकिंग एंडला अनस आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आसिम खान खेळताना दिसतील. या अगोदरचा हा वाईड बॉल आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहिला. 14 बॉलमध्ये अजूनही 55 रनची आवश्यकता आहे. टार्गेट या मॅचमध्ये 98 रनचं होतं. शॉर्ट बॉलला आणि इथे मात्र हुक केलाय बॉल लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. प्लेयर स्टँड्समध्ये
बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार. To the stand as well, right on the dugout. ओव्हर पिच बॉल ड्राईव्ह केला. आता मिड ऑफ ला 30 सर्कलच्या आतमध्ये फिल्डर आहेत. भरपूर वेगाने एक चिकी सिंगल इथे कंप्लीट करत असताना बॅट्समन अनस चांगला खेळतो या मॅचमध्ये. खऱ्या अर्थाने 98 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 50 अप रन झालेले आहेत. 50 आणि 12 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत आता 48. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. आइए सत्कार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं. अगला सत्कार मजहर शेख सर, इनका हम करने जा रहे हैं. सत्कार सम्राट नईम शेख साहब के दस्ते मुबारक से ये भिवंडी की परंपरा रही है मेहमानों का स्वागत और सत्कार करना. शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर आपका सत्कार. अफसर पठान साहब, इनका हम करने जा रहे हैं. साक अंसारी साहब, अगला सत्कार उनका होने जा रहा है शॉल और सम्मान चिन्ह देकर. फिर से आभारी हैं बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद सोरगे, वीरेंद्र सोरगे, विराट सोरगे जो हमारी ट्रॉफीज के स्पॉन्सर है. आइए वापस चलते हैं सिद्दीक बाबे और कुणाल दाते के पास. 12 बॉलमध्ये 48 रनची आवश्यकता या मॅचमध्ये. बाली ट्रॉफी 2021च्या 10व्या दिवसामध्ये आपण आहोत आणि SK एंटरप्राइजेसचे मॅजिक बॉक्स बाउन्सर्स स्पॉन्सर्स आमचे शुमाईल शुशे यांचं इथे आगमन झालंय. त्यांचं सहर्ष स्वागत. 12 बॉलमध्ये 48 रनची आवश्यकता आहे या मॅचच्या दरम्यान. 50ला 4 विकेट गमावलेत आझमगड राजस्थान रॉयल्सने. स्ट्रायकिंग एंडला अनस एकटा लढलाय. 12 गेंदे 48 रन. 48 रिक्वायर्ड फ्रॉम 12. बॉलिंग मार्कवर ओव्हर नंबर 5 मध्ये किरण. Yes, Kiran Patil brought into the attack the quarterel of Bhiwandi. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. शॉर्ट बॉल होता, भरपूर वेगाने टाकलेला बॉल होता. मॅन फ्रॉम सावंदे किरण पाटील आणि पहिल्या बॉलवर आपण पाहतोय 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते अनसच्या माध्यमातून. एकटा लढताना दिसला. अगदी त्याचा उल्लेख मगाशी सिद्दीक बाबे यांनी केला की खूप चांगली बॅटिंग अनसने केली आहे. 47 रन करायचे आहेत. 47 रिक्वायर्ड फ्रॉम 11. देखिए पूरा फॉर्मेट उठा के देखिए, अकेले अनस है जिन्होंने लोहा लिया है. बाकी जो बैट्समैन है उन्होंने सिर्फ आपके भाषा में हाजिरी लावायचं काम केले. अगदी बरोबर आहे, हजेरी लावायचं काम केलंय बाकी बॅट्समनने. आणि याही वेळेला बीट करून जातोय बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. चांगली बॉलिंग किरण पाटीलची. येतोय डॉट बॉल. 10 बॉल आणि 47 रनची आवश्यकता आहे. 47 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 10. पुन्हा एकदा एक चांगला बॉल आणि इथे विकेट कीपरने थ्रो केला. अंपायरकडे अपील होते आणि अंपायरने डिसिजन पाठवलाय पुन्हा एकदा तिसऱ्या अंपायरच्या कोर्टमध्ये. ब्लाइंड स्विंग करने की कोशिश की थी फ्रंट फुट पे आकर. तीसरे अंपायर को ये निर्णय सौंपा है. आउट है बैट्समैन. को भी नचाएंगे. खुद पधार रहे हैं.
क्या लग रहा है, पूरी तरह से आजमगढ़ बैकफुट पर चली गई है? जी रन ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम लोग बैट्समैन के थोड़ा प्रेशर था। अगर 70-75 रहते तो इंशाल्लाह हम लोग मैच जीत जाते। इतना प्रेशर था कि आप रन आउट हो गए? नहीं, रन आउट तो प्रेशर की वजह से नहीं हुए, बॉल डाट हो रही थी तो हम कीपर को देखे नहीं, इसलिए थ्रो के रन आउट हो गए। मतलब रात को आपको बॉल दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उजाला बहुत अच्छा है तो बॉल दिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या कहना चाहते हो बाली ट्रॉफी के बारे में, 2 शब्द में? बाली ट्रॉफी एक हिंदुस्तान या फिर महाराष्ट्र कह लिया जाए, सबसे अच्छा टूर्नामेंट होता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और आप भी बहुत बढ़िया खेले। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। वाकई में आउट होने वाले बल्लेबाज आसिम खान ने यही कहा कि बाली ट्रॉफी भारत का सबसे बड़ा सुपर से ऊपर शो है, और ये शो भी लाया है अल्ताफ बाली ने, जिन्होंने कई आविष्कार लाए पायनियर स्पोर्ट के साथ। और मैं उनके बारे में अक्सर कहता हूँ कि न मैं गिरा न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कहीं बार गिरे। सही है, बिल्कुल सही है सिद्दीक भावे जी। 51 लॉस ऑफ 5 विकेट, 51 रन आणि 5 विकेट गमावलेले आहेत किरण पाटील। फिल्डिंग करणारी साईड थोडासा वेळ कमी घ्या प्लीज, वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा ही नम्रतेची विनंती। लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आलाय स्ट्राइकिंग एंडला, गोपा। गोपाचा फटका फसलाय, शॉर्ट कव्हरच्या दिशेने फिल्डर खाली आहे, बॅट्समन आउट। फिर भी सपोर्ट पे आउट हुए और गेंदबाज ने कह दिया गो या जा, जुड़ते हुए साइड लाइन पे। थैंक यू सो मच। सो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं ओपा। ओपा, आपने कैप्टन को ये बोला था क्या, मेरे लिए आधी पानी की बोतल रख देना, मैं आ रहा हूँ पीने के लिए? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। फिर वो चले गए, आप भी चले गए, इतना प्रेशर? अब क्या बोलेंगे, रन ही तो बनाना है, तो नहीं होगा, जो कुछ होना था हो गया। क्या लग रहा है, जीत पाओगे? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल तो नहीं, बैकफुट पर चली गई है टीम। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। 8 बॉलमध्ये 47 रनची आवश्यकता, 47 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 8। आणखीन एक फुलर लेनचा वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न किरण पाटीलच्या माध्यमातून। चांगली बॉलिंग केली आहे किरणने या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये देखील आणि खऱ्या अर्थाने या मॅचमध्ये देखील। आतापर्यंत फक्त 1 रन खर्च केले 4 बॉलमध्ये। यस, दिस इज द फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग फ्रॉम क्वार्टरल ऑफ भिवंडी किरण पाटिल। देखिए कुणाल, दुनिया में कोई भी शख्स एक तरफा हार या एक तरफा प्यार नहीं चाहता है, एक तरफा मुकाबला हो गया। अब राउंड विकेट, शॉर्ट बॉलवर देखील बीट केले बॅट्समनला, ऑन साईडलाच खेळण्याचा प्रयत्न जज करताना दिसत नाहीयेत बॅट्समन। खऱ्या अर्थाने बॉलला बीट झालाय हा देखील बॅट्समन। आणखीन एक डॉट बॉल येतोय। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। आइए दोस्तों, अब हम सत्कार करने जा रहे हैं पायनियर के एक्स क्रिकेटर और कैप्टन जनाब अशफाक पनवेलकर साहब का। पायनियर के लिए खुददारी, क्रिकेट के साथ वफादारी और अपने गेम के साथ ईमानदारी, ये अशफाक भाई को डिफाइन करती है। जिनके खेल से पूरा भिवंडी एक ज़माने में मुतासिर हुआ करता था, ऐसे अशफाक पनवेलकर साहब आपका सत्कार करते हुए हमें बेइंतहा खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, ये मुबारकबाद। अब हम निहाल भाई लेदर बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेले, टेनिस बॉल कम खेले, लेकिन शिद्दत के साथ खेले, और उनका सत्कार नईम शेख के हाथों होने जा रहा है। तो ये 2 एक्स क्रिकेटर्स, इनका सत्कार, ये वाकई में आज की शाम की एक हाईलाइट है। और आइए अब वापस चलते हैं एक बार फिर से हमारे कमेंट्री बॉक्स में सिद्दीक बाबे और कुणाल दाते के पास। 6 गेंदे 47 रन, 47 रिक्वायर्ड फ्रॉम 6। 51 6 विकेट के नुकसान पर टीम आजमगढ़ राजस्थान रॉयल्स।
गैसुद्दीन आता बॉलिंग करण्यासाठी ऑन साईडला मिड विकेटला हा बॉल येतोय, तोपर्यंत 1 रन मिळताना दिसेल. थोडासा एकतर्फा हा सामना इथे रंगताना दिसतोय, कारण 98 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना आता 46 रनची आवश्यकता आहे. 46 रिक्वायर्ड फ्रॉम 5. हुक करण्याचा प्रयत्न, चांगला बॉल, चांगला बाउन्सर इथे पाहायला मिळतोय. अगदी कानाचं माप घेतलं बॅट्समनच्या या बॉलने आणि येतोय डॉट बॉल. इस गेंद के लिए गैसुद्दीन शेख काफ़ी जाने जाते हैं. शार्प इनकटर गेंद थी, अतिरिक्त उछाल था गेंद में. तिसरा बॉल या ओव्हरचा. गैसुद्दीन वेग भन्नाट होता या बॉलवर. फुलर लेनचा बॉल यावेळेला बीट केला बॅट्समनला. पुन्हा एकदा ऑन साईडलाच खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटचा फेस लवकर क्लोज केला बॅट्समनने आणि इथे आणखीन एक डॉट बॉलची समाप्ती होत असताना चांगली बॉलिंग. 3 बॉल आता शिल्लक आहेत. 3 बॉलमध्ये 46 रन करायचे आहेत. 46 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 3. 52 रन बनवले टीम आझमगड राजस्थान रॉयल्सने या मॅचमध्ये. नेक्स्ट मॅच पिरामिडर्स रायगड वर्सेस जानी स्पोर्ट्स वडपे उमर 11. शॉर्ट बॉल यावेळेला हुक चांगला आहे. बॅकवर्ड ऑफ स्क्वेअर लेग, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. इशारा है कि बाली ट्रॉफी इस वक्त कितने ऊपर चल रही है. स्विच हिट करने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर. देखिए सिक्सर ज़रूर आया था, लेकिन कुणाल बत्ती बुझने के बाद तेल डाल के बेमाने रहता है. सही बात, सही पकडे आप. आणि शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न होता. स्लॉक स्वीप केलाय. बॉल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकाराने हा सामना मात्र फिनिश केला, परंतु ही मॅच मात्र जिंकली आहे RD 440 ओळी भिवंडी या टीमने. विनोद पाटील फॅम टीम इथे मात्र जिंकते. आणि आता आपण जाऊया प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. तिथे जुळले जातात आमच्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीसाठी व्हॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पंड्या आणि त्यांच्याचबरोबर को अँकर रेश्मा मयेकर. थँक्यू सो मच कॉमेंट्री बॉक्स. चला तर पुन्हा एकदा आपण वळणार आहोत आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सकडे, त्यांना थँक्यू करायला, कारण आज ते आहेत म्हणून आपण आहोत आणि बाली ट्रॉफी 2021 आहे. चला तर सगळ्यात आधी थँक्यू करूया कपिल पाटील फाउंडेशन, माननीय खासदार श्री कपिल पाटील, देवेश पाटील, सुमित पाटील आणि सिद्धेश पाटील ज्यांनी ड्रेस स्पॉन्सर केलेले आहेत. AA भारत गॅस, जावेद दळवी आणि अस्फर बोलिन्सकर ज्यांनी गिफ्ट हॅम्पर स्पॉन्सर केलेले आहेत मॅन ऑफ द मॅचसाठी. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे साहेब आणि त्यांचे दोन्ही सुपुत्र वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे ज्यांनी ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेले आहेत. मित फाउंडेशन, महेश दादा चौगुले आमदार, फर्स्ट प्राइज ग्रामीण. बी क्रीमी, खुर्शीद फारिद अँड सैफ असारी प्रेझेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर. मांगीलाल पालीवाल मॅजिक बॉक्स अँड सेकंड प्राइज सिटी स्पॉन्सर. ताज गार्डन धाबा, अली अहमद प्रेझेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर. HVPL डायरेक्टर आहेत मक्की पटेल अँड शाफिक भाई फर्स्ट प्राइज सिटी स्पॉन्सर. ॲक्रिलिक आर्ट 2चे पल्लन भाई ज्यांनी मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेल्या आहेत. पूर्वा कन्स्ट्रक्शन, पूर्वा रवी सावंत ज्यांनी मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर केलेला आहे. बर्फानी बाबा, पद्माकर दादा चौधरी, 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सय्यद, पद्माकर दादा चौधरी यांनी मॅन ऑफ द सिरीज सिटी बाईक स्पॉन्सर केलेले आहेत. 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सय्यद. योगेश कुमार अँड कंपनी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, तेजस दादा पाटील ज्यांनी 40+ फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर केलेला आहे. रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, तारिक रईस, सुपर 6 वॉच स्पॉन्सर.
फरहान पटेल महापोली की आन बान शान ज्यांनी प्लेयर स्टँड स्पॉन्सर केलेला आहे. दुसरी महापोली की आन बान शान इरफान बुरे साहेब ज्यांनी दुसरं प्लेयर स्टँड स्पॉन्सर केलेलं आहे. RD धाबा विनोददादा पाटील ज्यांची टीम सध्या जिंकलेली आहे. त्यांनी परफॉर्मन्स ऑफ द डे साठी 10 बायसिकल स्पॉन्सर केलेले आहेत. परिणिती एंटरप्राइजेस सतीश चौधरी मॅन ऑफ द सिरीज बाईक ओपन स्पॉन्सर. SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर मॅन ऑफ द मॅच कॅप स्पॉन्सर. O2 लाईव्ह फयाज अन्सारी आणि शाहिद पापा. जेवढे मॅजिक बॉक्स तुम्हाला आपण दिसत आहेत ते सुद्धा स्पॉन्सर केलेले आहेत. D सकारिया, चेतन सकारिया आणि सादिक शेख. SK एंटरप्राइजेस शुमाइल सुसे, जॉली डिझायनर हरीश शेट्टी आणि विजय शेट्टी. अब्दुल रहमान जयरुमी, मांगीलाल पालीवाल, अनिल गायकवाड, सुजित ढोळे उर्फ पप्या आणि पराग पाठोळे. देवा फाउंडेशन, रॉयल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स रोशन बाग, इरफान हदीस अन्सारी ज्यांचं खूप सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे. सुरेश दादा गोपीनाथ मात्रे उर्फ बाळ्या मामा, सुमित कुमार अँड कंपनी. आसिफ शेख कझिन ब्रदर ऑफ अल्ताफ भाई ज्यांनी 40+ बेस्ट बॅट्समॅन वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर केलेली आहे. Thank you, Gori Farm Center, Mehboob Gori, well-wisher of Pioneer Sports and Altaf Bali. Subhash Thakre, BCA, Grameen President, and Viren and Dhiren Thakre. 6 fancy prizes sponsored by them. RK Freed, MJ Sports, Razi Kuwari and Gyasuddin Sheikh cricket bat sponsored towards performance of the day. Taza Kitchen Tabir Jairumi discount voucher sponsored for man of the match. Tanishka Anand Naidu, sponsor of 5 bicycles for performance of the day. Joy Kumar and Company, Karsan Fulore. 6 fancy prizes sponsored for the last day. Galaxy Motors, Papa Bike, Khadipar, Vanjarpatti Naga, sponsor for the bike. For Grameen Man of the Series, Future Tech Elevators, Shoaib Jilani and Adnan Ansari. We have Shoaib Jilani with us. We welcome him. 5 Fortune Realtors, Mushir Nachan, Sadat Patel and Vishnu Chande, Tossbox sponsor. Bharat Nuskai Arabia, Jafar Sheikh. Chocha Zakhada, Irfan Chocha and Rizwan Sheikh. Rolex Medicare, Fahad Dalvi and Mansab Mullah, sponsors of Kitback for the toss winning captain. Fahad Dalvi is with us. We welcome him. Simna RO plant manufacturer Asif Sheikh, Vice President Minority Cell Samajwadi Party. A1 Chicken Center Atiq Bhai, Aman Tours and Travels Gulam Sabir. Rupesh Zadav, Bharatiya Janata Yuva Morcha President for Dohle Village. Sponsor for City Cricket first semi-finalist. Kashif Murumkar Talauli, sponsor for Grameen first semi-finalist. Mahesh Sudham Raut, City Cricket second semi-finalist sponsor. Sujit Namdev Patil Khandwal NK Sports Grameen second prize sponsor. Rizwan Faki ORSL Juice sponsor. Nurul and Ansari Nawab Sports fourth prize sponsor for Grameen. We are thankful to Siddhi Events and also Sheru Caterers. तसं पुन्हा एकदा मनापासून आभार. चला आता वळणार आहोत आपल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सम्मान्य दिनेश चौधरी, कॉरपोरेटर हाशिम खान, अबरार शेख, फारूक शेख, आरिफ शेख, निहाल शेख, फारूक भाई, जसीम भाई और मुजफ्फर शेख. तमाम मेहमानों को रिक्वेस्ट होगी कि कृपया करके बी क्रीमी प्रेजेंटेशन बॉक्स और ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे साथ आपको जुड़ना है. आपके शुभ हाथों से हम सुपर 4, सुपर 6 और मैन ऑफ द मैच की जो ये अवार्ड्स है वो हम देने वाले हैं. बाली ट्रॉफी को नवाजने के लिए आसमान से भी कुछ हल्की बूंदाबांदी की फीलिंग ली जा रही है. जी हाँ, आसमान खुश है और बाली को आशीर्वाद दे दिया है कि बाली यू आर द ग्रेट. तो आइए अब ये हमारे तमाम मुअज़्ज़ीज़ मेहमान, आपके आने से ही हमारे शो में रौनक आती है. और रेशमा वाकई में जब तुम आती हो तो आंधी फिल्म का गाना याद आता है, तुम आ गए हो नूर आ गया है. तो वेलकम. आइए अब पहले अवार्ड की तरफ रुख करते हैं. सुपर 4 अवार्ड और इसके स्पॉन्सर है जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, ए भारत गैस का ये खूबसूरत तोहफा. आइए जानते हैं कौन है विजेता. सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू बिलाल शेख, जिनके बल्ले से 2 शानदार चौकार हमने देखे. बिलाल शेख फ्रॉम RD 4440. आइए बिलाल शेख RD 4440. दिनेश चौधरी साहब और उनके सुपुत्र द्वारा मेरे ख्याल से विहान है, अमित मीत आया है, पहले विहान भी आ चुका है और ये खूबसूरत अवार्ड बिलाल को दिया जा रहा है. तुला पण हार्दिक शुभेच्छा. मोठा होऊन तू पण असा क्रिकेटर हो. आइए अब सुपर 6
रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस द्वारा स्पॉन्सर की गई कलाई की घड़ी। सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू गयासुद्दीन शेख। जोरदार तालियां हो जाए, क्या बल्लेबाजी की है उन्होंने, जिनके बल्ले से आए हैं 4 शानदार बाली ट्रॉफी षटकार। आज का दिन ये शेखों का दिन है, ऐसा हम कह सकते हैं। जनाब फारूक शेख साहब, आपके दस्ते मुबारक से गयासुद्दीन शेख को नवाजा जा रहा है। ये नायाब तोहफा तारिक रईस, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की देन है। आइए अब आगे चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। मैन ऑफ द मैच गोज टू गयासुद्दीन। आप जैसे गए थे वैसे ही आपको फिर से रिटर्न आना है। 37 रन्स की नॉट आउट पारी खेली हुई है गयासुद्दीन शेख। RD 4440, जोरदार तालियां हो जाए। आरिफ शेख साहब के हाथों से सबसे पहले SK स्पोर्ट्स महापुली शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये नायाब तोहफा। अब मैं फारूक शेख साहब से दरख्वास्त करूंगा कि D साकरिया का बैग आपको इनायत करना है। उसके बाद अब एक मेडल यहां पर हम पहनाने जा रहे हैं जसीम भाई के हाथों। बी क्रीमी और एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा ये मेडल स्पॉन्सर किया गया। फारूक भाई, इनके दस्ते मुबारक से जावेद दलवी असफर बोलिंसकर का ये खूबसूरत गिफ्ट ए भारत गैस। निहाल शेख साहब के हाथों जावेद दलवी असफर बोलिंसकर का ये नायाब तोहफा। मुजफ्फर भाई के हाथों एक और बढ़िया तोहफा है। देखिए, रिबन में बंद जब तोहफा आता है तो एक इंतज़ारी बढ़ जाती है कि उसके अंदर क्या होगा। आइए अब अगला अवार्ड अबरार भाई, जावेद दलवी असफर बोलिंसकर ए भारत गैस का एक और नायाब तोहफा। अब मैं फारूक शेख साहब से दरख्वास्त करूंगा, आपके दस्ते मुबारक से एक यहाँ पर वाउचर दिया जा रहा है, ताज़ा किचन का डिस्काउंट वाउचर। अबरार शेख साहब के हाथों अंजुर की A1 जोड़ी नीलेश पाटिल सुकेश डाकी का ये फ्रूट बास्केट। आरिफ शेख साहब के हाथों जॉली डिजाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर। और सबसे आखिर में मैन ऑफ द मैच की एक्रेलिक आर्ट 2 की मार्बल ट्रॉफी मीत के हाथों, मीत और दिनेश चौधरी दे रहे गयासुद्दीन शेख को। बच्चे में है भगवान, ऐसा वो गाना है। बच्चों में ही तो अल्लाह भगवान ईश्वर बसते हैं और बच्चे जब आते हैं तो खुशहाली लाते हैं। गयासुद्दीन शेख, अभिनंदन। तमाम मेहमानों से दरख्वास्त है कि अब आप स्टेज पर आ जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल अ स्पेशल गेस्ट। और हमारे साथ गयासुद्दीन शेख फिलहाल जुड़ चुके हैं। गयासुद्दीन, मतलब घर में अलग अलग कंपार्टमेंट है क्या? एक कंपार्टमेंट बिलाल शेख के लिए और दूसरा कंपार्टमेंट गयासुद्दीन के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग टीम मेट रहे थे, हम लोग सब मिल बात के लिए थे। क्या बात है। कल परसों बिलाल का दिन था, आज गयासुद्दीन का दिन है। कैसे लगता है बाली ट्रॉफी में मैन ऑफ द मैच बनकर? बाली ट्रॉफी में मैन ऑफ द मैच लेने के लिए मतलब बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद ही मैन ऑफ द मैच मिलता है। गयासुद्दीन, आपको लग रहा है कि RD 4440 भिवंडी के बेस्ट खिलाड़ियों को लेकर ऐसी टीम बनी है जो इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक कम से कम जाने का प्रयास करेगी और इंशाल्लाह आगे जाकर फाइनल भी खेल सकती है? इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा खेलने की, क्योंकि भिवंडी में 2 टीम है, दोनों अच्छी टीम है और हमारे टीम में जिसको मौका नहीं मिला उसको आगे मौका मिलेगा। नाराज़ नहीं होना चाहिए, टीम के साथ रहो, यूनिटी से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गयासुद्दीन शेख। आइए चलते हैं अब सीधा कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद।